हेलो दोस्तों, सुबह 8 बजे ही जब मैं लाइब्रेरी जाने के लिए निकलती हूँ तो इतनी तेज़ धूप देखकर मैं अपना फेस कवर करती हूँ और हाथ में ग्लव्स लगाती हूँ। फाइनली मैं पहुँच जाती हूँ लाइब्रेरी, फिर अपना टू डू लिस्ट डिसाइड करती हूँ जिसमें आज मुझे मतलब एशियंट हिस्ट्री कवर करना था। एशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री को रिवाइज़ करना था। वैसे मैंने कई बार रिवाइज़ कर लिया है, लेकिन मैं चाहती थी कि मॉक टेस्ट मतलब संडे से मॉक टेस्ट मुझे देना है, तो उसके पहले मैं एक बार सारे सब्जेक्ट का रिवीजन फिर से कर लूँ। जैसा कि मैंने मतलब साइंस का तो रिवीजन मेरा फुल रिवीजन हो ही गया है। अब देखते हैं टेस्ट में देने के बाद किस तरीके का मतलब मार्क्स इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं। तो मैंने इसके बाद सबसे पहले प्राचीन मतलब एशियंट हिस्ट्री मुझे रिवाइज़ करना था। तो एशियंट हिस्ट्री को रिवीजन करने के लिए मैंने मतलब ऐसे अंडरलाइन भी किया जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, और उसको हाईलाइट भी किया, और इनफैक्ट मैंने नोट्स भी किया जो मैं बार बार भूल जाती हूँ। जैसे कि महाजनपद काल में जो मतलब जो राज्य इम्पोर्टेंट राज्य हैं और उनकी राजधानी, उसमें मुझे बार बार कन्फ्यूजन होता है, मैं उसको बार बार भूल जाती हूँ। तो उसके लिए मैंने इस बार उसको नोट कर लिया। मतलब कुछ के तो याद हो जाते हैं, बट कुछ के मतलब नहीं याद हो पाते। तो मैंने 16 महाजनपद जो है उनको याद कर लिया। और फिर ऐसे ही कुछ जैसे इम्पोर्टेंट जो मतलब सारी चीज़ें तो नहीं हम नोट कर सकते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो जिसमें से जैसे एग्ज़ाम्स में आना मतलब लगभग 80% या 90% रहता है कि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछना ही है, तो मैंने उसको नोट करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। ऐसे ही मैंने मतलब प्राचीन इतिहास से कहें या फिर एशियंट हिस्ट्री में मैंने जो इम्पोर्टेंट्स रचनाएँ हैं या फिर जो स्रोत रहे हैं, पुरातात्विक स्रोत रहे हैं, जिसमें पुस्तकें इम्पोर्टेंट पुस्तकें रही हैं, वो चाहे गुप्त युग की रही हों, चाहे गुप्तोत्तर युग की रही हों, उसमें मैंने उसको भी नोट किया है। तो कुछ ऐसे ही मैंने एशियंट हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट जो थे उसको नोट बना मतलब नोट्स तो थे मेरे पास, लेकिन वो बहुत लॉन्ग हो जा रहे थे। मतलब मैं जो भूल रही थी, अब मैंने बस उसको नोट करना स्टार्ट किया है, क्योंकि जो चीज़ें मैं बार बार भूलती हूँ बस उस पर फोकस कर रही हूँ ताकि वो मुझे याद हो जाए। तो एशियंट हिस्ट्री का फुल रिवीजन करने के बाद फिर मैंने किया मिडिवल हिस्ट्री का रिवीजन। तो मिडिवल हिस्ट्री का रिवीजन स्टार्ट किया। आज तो मुझे ऐसे मेरा टारगेट तो था पूरा मिडिवल हिस्ट्री का रिवीजन करना, लेकिन मिडिवल हिस्ट्री भी बहुत बड़ा है दोस्तों, तो वो मेरा इसका कुछ पोर्शन रह गया है। और मतलब नेक्स्ट डे मेरा है कि मॉडल सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन करना। तो मैं उसके पहले मिडिवल हिस्ट्री का रिवीजन कर लूँगी, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन करूँगी। पता है दोस्तों कि मतलब मॉडर्न हिस्ट्री बीपीएससी एग्ज़ाम्स में ज़्यादा उसके क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम लोग मिडिवल और एशियंट हिस्ट्री को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने उसका ज़्यादा पोर्शन है इसलिए ज़्यादा रखा। फिर मैं घर के लिए निकल गई दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। बाय बाय, टेक केयर।